नवाबगंज डूबने का मामला। घाघरा नदी के पानी को रोकने का हुआ प्रयास। महंगूपुर और नवाबगंज भी बाढ़ की चपेट में। करोड़ों रुपए से बनी सड़क बाढ़ के पानी में बही। सड़क के दोनों ओर के दर्जनों गांव भी प्रभावित। लगातार बाढ़ की चपेट में आकर कई गांवों से संपर्क भी टूट रहा है। बाढ़ का कहर है। महंगूपुर और नवाबगंज बाढ़ की चपेट में। नवाबगंज में 40 साल बाद कितनी भीषण बाढ़ आई, लेकिन आखिरकार बाढ़ आई क्यों? आज हम आपको इसका एक ऐसा कारण बताने जा रहे हैं जो शायद हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण इस काम को किया नहीं गया। जिस समय ये ढिमवा घाट की रोड बनाई गई थी 18 किलोमीटर की, अगर उस समय इस रोड पर 3 आरसीसी की पुलिया दिए जाने की लोगों ने मांग भी की थी, लेकिन उस मांग पर कोई काम नहीं हुआ और उसका नतीजा ये है कि पूरा नवाबगंज आज डूबने की कगार पर है। ये वही रोड है और इस रोड पर आप देख रहे होंगे कि इस तरह पानी चल रहा है, क्योंकि पानी क्रॉस होने के लिए कहीं भी कोई पुलिया नहीं है। जो भी है वो डिप पुलिया बनाई गई और इतनी छोटी बनाई गई कि उससे केवल एक लिमिटेड मात्रा में पानी ही क्रॉस हो सकता था। ऐसी स्थिति में जब घाघरा में लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया नेपाल से, तो उसके बाद जो जल प्लावन की स्थिति नवाबगंज में उत्पन्न हुई है, उसका ये नज़ारा है कि पूरा का पूरा इलाका डूब गया है। 18 किलोमीटर में कोई भी ऐसा गांव नहीं बचा है जो शायद इस पानी से अछूता हो, शायद वहां पर इस बाढ़ का पानी न घुसा हो। आप देख सकते हो कि ये सड़क पे इस तरह पानी चल रहा है, पूरी की पूरी पुलिया डूबी है, जबकि 3 पुलिया अगर इस पर बन जाती है आरसीसी की, तो शायद पानी कहीं भी न रुकता और सीधे क्रॉस हो सकता था यहाँ पर। लेकिन इस पुलिया को नहीं बनाया गया, आरसीसी की कोई पुलिया नहीं बनाई गई और उसके नीचे कोई गैपिंग नहीं रखी गई, जिसकी वजह से जो पानी है वो यहाँ पे जल प्लावन की स्थिति पैदा हो गई। यहीं से अगर ये क्रॉस हो जाता तो सीधे फैजाबाद होते हुए पानी बस्ती के रास्ते आगे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गोंडा को इसका खामियाजा झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और भी है। रोशन जैकब जिस समय यहाँ की डीएम थी, उस समय यहाँ पे इन्होंने ठोकर का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस ठोकर के प्रस्ताव पर सिंचाई विभाग ने कोई अमल नहीं किया और उसका नतीजा है कि जो पानी है वो पूरी तरीके से इसी क्षेत्र में आकर के आज भर रहा है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। संवाददाता राजेश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, देखिए अब जिस तरह से लोगों को बाढ़ की पानी की वजह से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, अब क्या किसी उच्च अधिकारी ने इसका निरीक्षण किया, इसका जायजा लिया? देखिए, वही कहावत है कृष्णा की, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहावत यही है, अगर इस चीज से पहले अमल लोग कर लेते तो शायद ये हालात ना होते। और भारत समाचार लगातार पिछले 4 सालों से यही एक सवाल उठा रहा है कि अगर इस योजना पे पहले काम कर लिया जाता, बाढ़ के लिए यहाँ पे ठोकर बना दिए जाते, बाढ़ के लिए यहाँ पे आरसीसी की पुलिया बन जाती, तो शायद 18 किलोमीटर की जो रोड है ना तो ये बहती। और जो जल प्लावन की स्थिति पूरे नवाबगंज इलाके में आज पैदा हुई है कि 18 किलोमीटर में कोई गांव बचा नहीं है डूबने से, उनको बचाया जा सकता था। हालांकि अब जब बाढ़ आ चुकी है, वो पूरी तरीके से गांव डूबे हुए, तो अधिकारियों का दौरा भी हो रहा है। जो नेता हैं वो भी हवाई सर्वेक्षण से दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे राहत सामग्री और बचाव के जो उपाय हैं वो वहाँ सुझाए जा रहे हैं, उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन जो लोगों के घर डूब चुके हैं उनको बाहर नहीं निकाला जा सका है अभी, उनके लिए 2 जून के खाने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और जो उनके मातहत हैं उनको जा करके मौके पे ग्राउंड जीरो पे जा करके देखना होगा कि वास्तविक स्थिति है क्या। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया राजेश।